तो जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल राज अकेडमी दीवा में। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं आपके साथ एक नए स्टैंडर्ड की और एक नए चैप्टर की। स्टैंडर्ड 8 का सिलेबस हमने पूरा कंप्लीट कर दिया है और स्टैंडर्ड 9 की तरफ हम बढ़े हैं। तो स्टैंडर्ड 8 का जो ज्योग्राफी का जितने भी आपके लेसन थे सारे हमने कंप्लीट कर दिए महाराष्ट्र बोर्ड के 1st to 10th। अब हम बढ़ने जा रहे हैं 9th में, 9th स्टैंडर्ड के। अब चैप्टर नंबर 1 जिसके अंदर देखेंगे हम डिस्ट्रीब्यूशनल मैप के बारे में। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 डिस्ट्रीब्यूशनल मैप। ओके, चैप्टर नंबर 1 डिस्ट्रीब्यूशनल मैप। सारी आप जाके आप 8 स्टैंडर्ड के प्लेलिस्ट में जाके आप सारी चीज़ें एकदम सिस्टमेटिक तरीके से देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने स्टैंडर्ड 8 के पूरे ज्योग्राफी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से विद मैप खुद बना के उसे एक्सप्लेन करके हमने आपको पढ़ाया है और बहुत अच्छे तरीके से। और उम्मीद है कि 9th को भी हम इसी तरीके से वापस पढ़ाएंगे। आपके कमेंट्स आएंगे तो उसे हम और भी अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आ जाइए शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 1 की डिस्ट्रीब्यूशन मैप। याद रखिएगा ये चैप्टर नंबर 1 9th स्टैंडर्ड के चैप्टर ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 है। क्लियर है। अब हम पढ़ने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूशनल मैप। पहले तो मैं ये जान लूँ कि डिस्ट्रीब्यूशनल मैप तो बात की बात है, पहले हम देखेंगे कि मैप क्या होता है। मैप क्या होता है? सबने मैप देखा होगा, कोई इंडिया का मैप देखा होगा तो कोई वर्ल्ड का मैप देखा होगा, कोई कहाँ का मैप देखा होगा, सब जगह का मैप देखे हैं। मोस्टली हम क्या करते हैं, जब भी हम गूगल स्टार्ट करते हैं, गूगल मैप स्टार्ट करते हैं तो उसके ऊपर हम देखते हैं कि कहाँ पे कौन सा मैप, मतलब कहाँ पे कौन सी जगह है, कहाँ पे कौन। सबसे पहले तो आप अपना लोकेशन देखते हो। मैप में क्या करते हो, आप अपना लोकेशन देखते हो। अपने लोकेशन पे क्या करते हो, सैटेलाइट मोड पे, सैटेलाइट मोड आता है, उस पर आप देखते हो कि आजू बाजू क्या है, आजू में रेलवे स्टेशन है क्या, उसके बाजू में कोई रिवर्स बह रही है क्या, क्या मेरे यहाँ पे कोई पहाड़ है क्या, क्या मेरे यहाँ पे कितने घर है, बहुत ज़्यादा दिख रहा है क्या, क्या मेरे यहाँ पे कौन सा हाईवे जाता है वो दिखता है। क्लियर है। हमें अपने बाजू में कौन से फॉरेस्ट दिखते हैं वो भी दिखता है हमें, है कि नहीं। जो हमें पता भी नहीं होते वो हमें कहाँ से मालूम पड़ते हैं, मैप्स के बारे में मालूम पड़ते हैं। क्लियर है। तो हम लोग मैप पे क्या देखते हैं, फॉरेस्ट देखते हैं, ह्यूमन सेटलमेंट्स देखते हैं, रिवर्स देखते हैं, लैंड देखते हैं, पॉपुलेशन कहाँ पे कितने ज़्यादा लोग रहते हैं, कहाँ पे कितने घर हैं, ज़्यादा पॉपुलेशन वो देखते हैं। क्लियर है। हमें कोई भी देखना है, हम पोलर रीजन भी जाके उस पर सर्च मारेंगे तो पोल्स के भी मैप दिखते हैं, हमें समझ में आ गया। तो हमें ये सारे मैप दिखते हैं। क्लियर है। तो डिस्ट्रीब्यूशन मैप, डिस्ट्रीब्यूशनल मैप मतलब मैप को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, मैप को बांटा गया है। मैप को क्या किया गया है, डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, बांटा गया है 3 तरीकों में। ध्यान देना, मैप को 3 तरीकों में बांटा गया है। पहला है डॉट मैप, दूसरा है कोरोप्लेथ मैप और तीसरा है आइसोप्लेथ मैप। क्लियर है। हमने मैप को, यही सारे मैप जो हम देखते हैं, जो भी हमने मैप देखा है उसी मैप को हमने 2-3 तरीके से बांटा है। ठीक है। हम मैप पे यही सारी चीज़ें देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशंस और ह्यूमन सेटलमेंट्स, फॉरेस्ट, ग्रीनरी, रिवर्स, लैंड, माउंटेन्स, यही सारी चीज़ें देखते हैं। तो उसी को हमने 3 तरीके से बांटा है कि मैप को किन 3 तरीकों से देखा जा सकता है। क्लियर है। किस किस तरीकों का यूज़ करके हम किन क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं इन अ ईजी वे। क्लियर। तो हमने इन मैप को 3 तरीके से बांटा गया है। ठीक है। एक है डॉट मैप, एक है कोरोप्लेथ मैप, एक है आइसोप्लेथ मैप। देखिए कोई टेंशन नहीं लेना है, हम आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे। बस आपको यहाँ पे कंसंट्रेट करना है। सामने बस आपकी एक टेक्स्ट बुक होना चाहिए, वो भी अगर नहीं हुआ तो आप बस यहाँ पे देखिए, आपको पूरे लेसन्स बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगे। क्लियर है। तो अब देखते हैं डॉट मैप। अब देखिए इन सब के लिए तो सबसे पहले मुझे एक मैप बनाना पड़ेगा। पहले मैं वो बना लेता हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक कला का बेहतरीन प्रदर्शन करने आना चाहिए आप लोग को। ठीक है। तभी ज्योग्राफी पढ़ने का असली मज़ा आएगा। यहाँ पे भी एक बना लेते हैं। ठीक है। यहाँ पे भी एक मैप बना लेते हैं। ठीक है। हमने 3 मैप बना लिए हैं। ठीक है। ये तीनों को हम 3 तरीके से यूज़ करेंगे, ये हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं डॉट मैप। देखो डॉट मैप होता है ना, ऐसा कोई ये मैप क्या है, बस इसमें डॉट है। क्या है, इसमें डॉट का यूज़ करेंगे, ये डॉट का। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे डॉट का यूज़ करेंगे। मुझे पता करना है, जैसे मुझे पता करना है किसी इलाके का, मान लो ये इंडिया है तो इंडिया का मैप। ठीक है। अब मुझे पता करना है कि ये इंडिया का मैप है और इस इंडिया के मैप में कहाँ पे कितनी पॉपुलेशन है, कहाँ पे कितनी पॉपुलेशन, किसकी कितनी आबादी है, किसकी, इंसानों की। देखो हम
डॉट मैप का इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि हमें पॉपुलेशन, किसी की भी आबादी का अगर पॉपुलेशन का हमें इंफॉर्मेशन चाहिए एकदम एक्यूरेट कि कितने पॉपुलेशन है, तो हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, डॉट मैप का। इसमें गाय, गोरू, बछड़ा, सुअर, सारी चीज़ जो भी है, किसी पेड़ पौधे, ठीक है, किसी भी चीज़ की आप जो पक्षी है, जानवर है, किसी का भी, इंसानों का किसी का भी आप क्या कर सकते हो, पॉपुलेशन पता कर सकते हो एकदम एक्यूरेट। अगर आपको एकदम एक्यूरेट इंफॉर्मेशन पता है कि हाँ उत्तर प्रदेश में ह्यूमंस की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, ह्यूमन बहुत सारे इधर बहुत सारे लोग रहते हैं, मान लो यहाँ पे रहते हैं 10 लाख लोग, मान लो कि यहाँ पे रहते हैं 10 लाख लोग, नहीं तो मान लो कि 10 लाख नहीं 1 करोड़ लोग रहते हैं, कितने, 1 करोड़ लोग रहते हैं। तो अब मुझे बताना है कि इस मैप के अंदर बताना है मुझे कि यहाँ पे उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ लोग रहते हैं, तो मैं कैसे बताऊँगा यहाँ पे 1 करोड़ लोग को, तो यहाँ छाप नहीं दूंगा, इतना जगह तो है नहीं मेरे पास, है कि नहीं, तो मैं क्या करूँगा, तो इसमें ही हम दिमाग लगाते हैं, हम यूज़ करते हैं डॉट मैप का। किसका यूज़ करते हैं, डॉट मैप का। डॉट मैप का हम जब यूज़ करते हैं तो इसके अंदर ना हम क्या करते हैं मालूम है, अगर मैंने बोल दिया 1 करोड़ है तो मैं क्या करूँगा मालूम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मैं इसमें डॉट 10 डॉट कर दूंगा। अब बोलोगे सर ये 10 डॉट क्यों किए, सर इसका मैं इन्फॉर्मेशन बताता हूँ आपको, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ऐसा दिया रहेगा, जैसे ऐसे टेबल दिए रहते, टेबल में ऐसा दिया रहेगा, यहाँ पे स्टेट्स के नेम और यहाँ पे पॉपुलेशन, यहाँ पे यूपी रहेगा तो यहाँ पे बता दिया जाएगा कितना पॉपुलेशन, यहाँ पे ये ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको दी रहेगी। आपको ये इंटरप्रेट करना है मैप के ऊपर बना के कि कितने इसके ऊपर डॉट है, वो डॉट मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इसको इंटरप्रेट करना है। ध्यान दीजिएगा, ये जो है ये उत्तर प्रदेश है। अब उत्तर प्रदेश के अंदर आपको बता दिया जा रहा है कि इसके अंदर है 1 करोड़ पॉपुलेशन, ये आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ पॉपुलेशन है। तो अब मैं सर इसे कैसे बताऊँगा, तो अब मुझे बताना, अब देखो मैं हम इसे कैसे बताएंगे, देखो 1, या तो मैं ऐसा कर देता हूँ 1 डॉट इज इक्वल टू 10 लाख पीपल। क्लियर हो गया सब, सर मतलब एक डॉट 10 लाख के लोगों के बराबर है, तो यहाँ पे एक डॉट 10 लाख के बराबर है, लोगों के बराबर, तो यहाँ पे कितने डॉट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे कितने डॉट किए हमने 10 डॉट, तो मतलब 10 डॉट मतलब कितने हो गए 1 करोड़। आ गया आपका आंसर, आया कि नहीं आया। उसी तरीके से आप मुझे बताइए, देखिए हम अप्रॉक्स ले रहे हैं, हम एज्यूम कर रहे हैं, मान लीजिए कि महाराष्ट्र में 80 लाख लोग हैं, या तो महाराष्ट्र में मान लीजिए 2 करोड़ लोग हैं, बताइए कितने डॉट लगेंगे, कितने लगेंगे, बिल्कुल सही 20, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये हो गया 20। मान लो कि गोवा में आपका है 10 लाख पॉपुलेशन, तो कितने डॉट होंगे, बिल्कुल सही 1, अरे कहाँ लग गया, कितने रहेंगे 1। क्लियर है, समझ में आ गया सर, ये तो नॉर्मल कैलकुलेशन है, ठीक है। उसी तरीके से अगर आपको किसी ने बोल दिया कि सर एक जगह की आबादी है, जैसे कि मैं बोल दूँ, मान लो कि यहाँ पे झारखंड है, मान लो कि यहाँ पे क्या है झारखंड, अब झारखंड में बोला जा रहा है कि यहाँ की पॉपुलेशन है मान लो 5 करोड़, कितने हैं 5 करोड़। अब कैसे इसके अंदर डॉट मारूंगा, इतने जगह में तो 50 डॉट तो हो नहीं पाएंगे, 5 करोड़ में 50 डॉट लगेंगे, क्योंकि 1 करोड़ में तो 10 डॉट लगे थे, तो 5 करोड़ में 50 डॉट लगेंगे, वो तो कर नहीं पाएंगे। तब हम क्या करते हैं, तब ना हम ऐसा करेंगे, अब ध्यान दो, ये जो बड़ा डॉट है ना, इसको हम क्या बोलेंगे 1 करोड़, ठीक है। दूसरे डॉट को बोलेंगे 50 लाख, तीसरे डॉट को हम क्या बोलेंगे 25 लाख, और चौथे डॉट को हम क्या बोलेंगे 10 लाख। क्लियर है। अब जहाँ पे, अब बताइए मैं 5 करोड़ के लिए किसका यूज़ करूँगा, ज़्यादातर इसका यूज़ करूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि ऐसे 1 करोड़, अगर ये 1 करोड़ है तो ऐसे बस मुझे कितने बनाने पड़ेंगे 5, तो मैं झारखंड में क्या करूँगा, ऐसे बड़े बड़े डॉट बनाऊँगा 3 4 5, आप इससे समझ सकते हो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, एक बड़ा डॉट रहेगा तो उसका मतलब 1 करोड़ पॉपुलेशन, छोटा डॉट रहेगा तो उसका मतलब 50 लाख पॉपुलेशन, उससे छोटा रहेगा तो 25 लाख पॉपुलेशन, सबसे छोटा रहेगा तो 10 लाख पॉपुलेशन। तो यहाँ पे तो हम लोग 10 लाख पॉपुलेशन को लेके चल रहे थे, क्लियर है। तो यहाँ पे हम लोग किसको लेके चल रहे हैं,
1 करोड़ को तो बड़ा वाला डॉट लेके लिया, तो इसका मतलब क्या है कि हमें यहाँ पे पता चल गया कि यहाँ पे कितना होगा, 5 करोड़ पॉपुलेशन है। क्लियर है। डॉट मैप बहुत ही आसान है, इसके अंदर सिर्फ आपको डेटा दिया रहेगा, टेबल दिया रहेगा, ठीक है, स्टेट और पॉपुलेशन उसके अंदर आपको दिया रहेगा, बस आपको डॉट के माध्यम से इसे क्या करना है, इंटरप्रेट करना है। क्लियर है, समझ में आ गया। तो ये डॉट मैप हमारा खत्म होता है। क्लियर है। किसी भी जगह की अगर आपको अप्रॉक्स आबादी, कोई भी पॉपुलेशन हो, कोई भी पॉपुलेशन हो, गाय गोरू बछड़ा सुअर फिर गधा घोड़ा, किसका भी हो, पेड़ पौधे किसी का भी हो, इंसानों का किसी का भी पॉपुलेशन अगर आपको अप्रॉक्स मालूम है कि यहाँ पे इतना, यहाँ पे इतना, यहाँ पे इतना इतना, तो आप किसका सहारा ले सकते हो, डॉट मैप का। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया। क्लियर। अब हम बढ़ते हैं कोरोप्लेथ मैप के यहाँ। कोरोप्लेथ मैप, अब कोरोप्लेथ मैप कैसा मैप होता है, देखिए जैसे कि अगर मैं आपसे ये, अब तक तो हमने क्या बोला, पॉपुलेशन, से डॉट मैप पे हमने क्या देखा, पॉपुलेशन, पॉपुलेशन, और वो भी कितना मतलब एकदम, मतलब हमें मालूम ही होना चाहिए कि हाँ एग्जैक्ट। ठीक है, तो अब हम इसकी बात करेंगे। ठीक है, एग्जैक्ट। ठीक है, अब हम लोग इसकी बात करेंगे, हमें एग्जैक्ट मालूम है कि कितना पॉपुलेशन है, तो हम लोग इसका सारा लेंगे डॉट मैप का। अब हम लोग कोरोप्लेथ में एक बार देख लेते हैं हमारा रिकॉर्डिंग चालू है या नहीं है। ठीक है, वेल एकदम अच्छे चालू है। ठीक है, आइए कोरोप्लेथ मैप पे। अब कोरोप्लेथ मैप की जब हम बात करते हैं तो कोरोप्लेथ मैप में जैसे हमें तो मालूम है कि यहाँ की पॉपुलेशन अप्रॉक्स हमें पता थे कि हाँ यहाँ पे इतनी है ही है। क्लियर है, तो हमने डॉट मैप का सारा ले लिया। लेकिन अभी हम किसका बात करते हैं इसमें, चलो हम लोग किसकी बात करते हैं, पॉपुलेशन की। किसकी बात करते हैं, पॉपुलेशन की। पॉपुलेशन में लेकिन मुझे इसमें बताना है कहाँ पे हाई पॉपुलेशन है और कहाँ पे लो पॉपुलेशन है। मुझे अप्रॉक्स नहीं बताना है, मुझे बताना है कहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन है, कहाँ पे कम पॉपुलेशन है। पता है कहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन है, कहाँ पे कम पॉपुलेशन है। अब मैं किसका सहारा लूँगा, कोरोप्लेथ मैप का। क्या मैं डॉट मैप का सहारा लूँगा क्या, नहीं। डॉट मैप में बस हमें इतना पता चल गया कि हाँ कहाँ पे कितना पॉपुलेशन है वो पता चल गया। लेकिन कोरोप्लेथ मैप में हमें क्या पता चलेगा कि कहाँ पे कितना ज़्यादा पॉपुलेशन है, कहाँ पे कितना कम पॉपुलेशन है। तो अब मुझे बताइए इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। क्लियर है, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में पॉपुलेशन है। सबसे कम बोल दोगे तो मिडल ईस्ट में आ जाएगा, केरला में आ जाएगा। साउथ में सबसे कम पॉपुलेशन है। ठीक है, तो केरला में भी बहुत कम पॉपुलेशन है। ठीक है, गोवा में है, सिक्किम में है। क्लियर है, तो अब अगर मान लो कि इंडिया में इधर बहुत सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो मैं क्या करूँगा, इसे शेड कर दूँगा। देखिए मैं इससे कर रहा हूँ, तो आपको अपने उससे करना है। ठीक है, आपको इसमें शेडिंग करनी है। इसमें हम किसका यूज़ करते हैं, देखिए कोरोप्लेथ मैप में अगर आपको पॉपुलेशन दिया है तो हमें हाई और लो के बारे में बताया जाता है हमेशा। ठीक है, और इसमें हम लोग किसका यूज़ करते हैं, कलर्स का। किसका, कलर्स का। ठीक है, हम अलग अलग कलर्स का अलग अलग जगह पे यूज़ करते हैं। ठीक है, अब ये हो गया सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन। ठीक है, अब मुझे बताना है कि मान लो कि राजस्थान में सबसे कम पॉपुलेशन है, तो मैं क्या बताऊंगा उसको, एक दूसरे तरीके से उसे शेड करूंगा। हो गया। ठीक है, और मुझे एक जगह बताना है जहाँ पे न ज़्यादा है न कम है, वो है महाराष्ट्र। तो मैं उसको भी एक बार वो करूँगा, मान लो तो महाराष्ट्र ये हो गया, और फिर मैं महाराष्ट्र को भी क्लियर करूँगा, तो ये हो गया इस तरीके से। क्लियर है, क्लियर है। तो अब हम इसका क्या करेंगे, एक इंडेक्स बना देंगे इसी आपके लिए, एक नीचे एक ऐसा क्या करेंगे, एक इंडेक्स बना देंगे, 1 2, जिसमें हम लोग शेड कर देंगे ये वाला। ठीक है, फिर ये वाला, और फिर ये वाला। क्लियर, और इसमें हम लोग लिख देंगे, इसमें हम लोग क्या लिख देंगे, हाई पॉपुलेशन, क्लियर, मीडियम पॉपुलेशन, और यहाँ पे लो पॉपुलेशन। अब देखिए आपको इसकी मैप के ऊपर सारी चीज़ें मालूम पड़ गई ना, कहाँ पे आए, ओ ब्लैक कलर, ओके ब्लैक मतलब सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन, ओके रेड कलर सबसे मीडियम पॉपुलेशन, और लो पॉपुलेशन यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया। मैंने थोड़ा सा उल्टा कर दिया, ये नीचे ऊपर आ जाना चाहिए। ठीक है, तो इतना हम लोग कर सकते हैं। क्लियर है, तो ये आ जाएगा आपका नीचे रेड, और आपका ब्लू आ जाएगा बीच में, क्योंकि महाराष्ट्र में इतना कम पॉपुलेशन नहीं है जितना हम सोच रहे हैं। ठीक है, तो उस तरीके से आपको समझ में आ गया। तो आपको किसी भी पॉपुलेशन का कोई भी, जैसे अब हमने इसमें बताया कि आपको गाय गोरू बछड़ा पॉपुलेशन, किसी का भी ह्यूमन का पॉपुलेशन
कितने झाड़ कहाँ पर है, कितने कहाँ पर है, कितने क्या है, सारे आपको अगर एक्यूरेट पता है तो आपको डॉट मैप का यूज़ करना पड़ेगा और एक्यूरेट आप उसको इंटरप्रेट कर दो। लेकिन वहीं जब हम कोरोप्लेथ मैप की बात करेंगे तो बस हमें हाई लो के बारे में बताना है, वो गाय गोरू बछड़ा कोई भी हो, ठीक है, कहाँ पे किस गाय का। अब देखो गाय गोरू बछड़ा क्यों बोल रहा हूँ, कहाँ पे गाय ज़्यादा है, कहाँ पे गाय कम है, ठीक है, कहाँ पे ज़्यादा जानवर रहते हैं, कहाँ पे कम रहते हैं, ऐसे ही कर सकते हैं ना हम भी। तो पॉपुलेशन कहाँ पे ज़्यादा है, कहाँ पे कम है, ऐसे ही कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं कोरोप्लेथ मैप। क्लियर है, समझ में आ गया, इतना अभी अपने आपको क्लियर हो गया। अब तीसरा देखते हैं हम लोग आइसोप्लेथ मैप की तरफ। क्लियर है, और याद रखना कोरोप्लेथ मैप पे हमेशा हम कलर्स और शेडिंग्स का यूज़ करते हैं। क्लियर है, इसमें हम पॉपुलेशन है तो इसमें हम डॉट का यूज़ करते हैं, इसमें हम लोग कलर्स और शेडिंग का यूज़ करते हैं, तभी देखिए आपको ऐसा दिख रहा है। क्लियर है, मेरे पास तो 3 ही कलर है जिस वजह से हमने ये 3 ही कलर यूज़ किया, और रहते तो और भी आपको बता दिया जाता है, ठीक है, एकदम फाड़ बुड़ के। अब दूसरा देखते हैं आइसोप्लेथ मैप। आइसोप्लेथ मैप में देखिए, आइसोप्लेथ मैप एक ऐसा मैप होता है ना जैसे कि जिसके अंदर हम लोग कोई भी एरिया है वहाँ के टेम्परेचर्स, ध्यान दीजिएगा, जैसे एक काम कीजिए, आइसोप्लेथ मैप हम आपको दूसरे वीडियो में समझा देंगे, वैसे वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग आपको डॉट मैप और कोरोप्लेथ मैप के बारे में तो बता ही दिया, आइसोप्लेथ मैप को हम सेकंड पार्ट में लेके चलते हैं, तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और अच्छा भी नहीं लगेगा। क्लियर है, तो डिस्ट्रीब्यूशन मैप का हमने बता दिया था 3 टाइप में हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया, एक डॉट मैप, कोरोप्लेथ मैप और आइसोप्लेथ मैप। जिसमें हमने डॉट मैप को आपको बता दिया, कोरोप्लेथ मैप, डॉट मैप मतलब ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपको दी गई है, एक्यूरेट दी गई है, आपको एग्जैक्ट बस पॉइंट आउट करना है और फिर आपका डॉट मैप तैयार हो जाएगा। क्लियर है, कितने पॉपुलेशन है एग्जैक्ट आपको पता है तो डॉट मैप, और कहीं ज़्यादा है कहीं कम है, इसी पॉपुलेशन को ज़्यादा कम में बताना है तो हम किसके बारे में बताएंगे, किसके बारे में, कोरोप्लेथ के मैप में। क्लियर है, आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। देखिए इसी तरीके से आपको समझना है और इसी तरीके से आपको एग्जाम भी बनाना है। अगर एग्जाम में अगर आपको आता है मैप या कोई भी टॉपिक आता है, ये मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको मैप का कहाँ पे यूज़ करना है। अगर आपको मैप का यूज़ करना आ गया तो मैं आपको डैम श्योर देता हूँ कि आपको सारे मार्क्स एग्जाम में बहुत बेहतर तरीके। देखिए एग्जाम में लिखते तो सभी है, लेकिन बोला जाता है ना कि मतलब ऐसा लिखो ना कि पेपर वाइज ऐसा फेंक दे टीचर, तो सामने मतलब ना दूर 10 पेपर में भी ना आपका एक पेपर ऐसा झलकना चाहिए कि अरे ये किसका पेपर है, उसका पेपर लेके आओ।